नाजरीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान से आए हुए पनाह गुज़ीनों की। 1947 और उसके बाद 65 और 71 की हिंदुस्तान पाकिस्तान जंगों के दौरान कई लोग पाकिस्तान में अपना घर बार छोड़ के जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में रहने लगे। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद भी ये लोग तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। न तो इन लोगों को शहरी हुकूक हासिल हैं और ना ही इनके पढ़े लिखे नौजवान नौकरियां हासिल कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि आखिर इन लोगों की क्या क्या मुश्किलात हैं और ये सरकार से इन मुश्किलात का किस तरह से हल चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ग्राउंड रिपोर्ट। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से आए हुए पनाह गुज़ीन न सिर्फ रियासती बल्कि मरकज़ी सरकार से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और इनकी नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह यह है कि 70 साल गुजरने के बावजूद भी इन लोगों को अभी तक शहरी हुकूक हासिल नहीं हुए हैं। इस सब की वजह से ये लोग तरह तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। आगे जो हम ये रिपोर्ट दिखाएंगे, इसमें हम दिखाएंगे कि आखिर ये रिफ्यूजीज अभी तक शहरी हुकूक हासिल क्यों नहीं कर पाए हैं और इस बाबत वो सरकार से क्या फरियाद कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मगरबी पाकिस्तान से बेघर हुए अफराद की एक खासी तादाद पनाह गुज़ीनों के तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर और उसके मज़ाफ़ात में क़याम पज़ीर हुए। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक ऐसे खानदानों की तादाद लगभग 6000 है। कई बरस गुजरने के बावजूद इन रिफ्यूजियों की हालत में कोई नुमाया सुधार नहीं हुआ है। जम्मू के मुख्तलिफ कैंपों में जिंदगी के दिन काट रहे ये लोग जब भी मगरबी पाकिस्तान में अमन सुकून के अपने दौर को याद करते हैं तो इनकी आंखें भर आती हैं। 85 साला उजागरमल ऐसे ही हजारों पनाह गुज़ीनों में शामिल थे। जो अपना घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी बचाने के लिए जम्मू पहुंचे थे। इन पनाह गुज़ीनों की बाज़ाबातकारी के लिए अगरचे सरकार ने वक्तन फवक्तन कई इक़दामात और ऐलानात किए, ताहम इनकी जिंदगी में कोई नुमाया बेहतरी नहीं आई। मरकजी सरकार की तरफ से हाल ही में इन रिफ्यूजियों को फी कुंबा 5.5 लाख रुपए बतौर रिलीफ देने का ऐलान किया गया, मगर इन रिफ्यूजियों की शिकायत है कि इन्हें अभी तक वो रकम नहीं मिल पाई। हम पाकिस्तान से सियालकोट से भाग के जम्मू में आ गए। हमने 72 साल 71 साल हो गया, आज तक हमारा गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे पास ना कोई ज़मीन है, ना कोई ऐसा काम है, ना बच्चे अगर पढ़ भी जाते हैं तो उनको सर्टिफिकेट मांगते हैं, ऐसे उनको नौकरी नहीं मिलती। वो दर बदर खज्जल हो रहे हैं। इनको मतलब हमारे गरीबों का ध्यान करें कि इनको भी कोई ना कोई सूरत मिले, ना कोई आज तक इनको कोई मुआवजा गवर्नमेंट ने दिया है। ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਮਕਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਡੇ ਦੇ ਆ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। जम्मू में क़याम पज़ीर ये रिफ्यूजी पुश्तैनी बाशिंदे का दर्जा दिए जाने का मुतालबा कई बरसों से करते आए हैं, ताहम सरकार की तरफ से इस बारे में कोई पेशरफ्त न होने की वजह से ये लोग मायूस हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार को उन्हें पुश्तैनी बाशिंदा करार दिए जाने में रुकावटें दरपेश हैं तो इन हालात में दफा 35A को हटाया जाना पनाह गुज़ीनों की बाज़ाबातकारी में मददगार साबित हो सकता है।
मुश्किल ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाने लिखाने ना इतने बिजली है, ना कोई पानी है, ना कोई बच्चा ने कुछ है ना किश, ना कोई कम्म दिहाड़ी लांदे, ना अपने टाइम पास करने आ। बड़ी गरीबी गै बड़ी है ते ना कोई साढ़ी कोई सुनदा, मकान कच्चे पेदे ने, इन्ने बड़े लिखने पे किसी ने बनाया, ना किसी ने कुछ दिता ते ना किसी लेके जांदे, साल ब साल आंदा कक्ख भी हैनी। ते जिन्हें अग्गे मिलदे उन्होंने मिलदे रौंह्दे, सानूं ते कक्ख नहीं मिलेआ। सानूं 15 साल हो गए बहुत इस पिंड च आए दे, ते अज पिछूर पूजी है और की है, और पूरा पक्खी झोली च टाइम पास करने अपना, बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे तो गैंड कक्ख भी नहीं होंदा बच्चों का। स्टेट गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, और ये रही है कांग्रेस ने भी हमें सुशासन ऐसे ही दिए, टाल मटोल किया, लेकिन वो दिया कुछ नहीं हमने। अब ये बीजेपी आई है, इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत हमारा सोचा है, तो चलो ये अगर तोड़ेगी दफ़ा 370 बनती है तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा? फ़ायदा ऐसे होगा कि जो ज़मीन है हमारे नाम होगी, इंतकाल होगी और रजिस्टर्ड होगी। बाकी मतलब कि जो बाहर की स्कीमें हैं जिनकी गवर्नमेंट की, वो उसका भी फ़ायदा होगा हमें। माहिरीन का मानना है कि पनाह गुज़ीरों को दरपेश मसाइल को दूर करने के लिए सरकार को एक ऐसा मंसूबा मुरतब करना होगा जिससे इन हजारों लोगों को सही मानों में राहत नसीब हो सके। पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का जो नौजवान तबका है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, और इनकी परेशानी की वजह यह है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी इनको रियासती सरकार में नौकरियां हासिल नहीं हो पा रही हैं। हालांकि मरकज़ी सरकार में ये नौकरियां हासिल कर पाते हैं, लेकिन रियासती सरकार में नौकरियां ना हासिल कर पाने की वजह से इन लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे जो हम ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि आखिर ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं ये किस तरह की ज़िंदगी अभी बसर कर रहे हैं और सरकार से आखिर इनकी मांग क्या है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दीक्षा नामी मगरबी पाकिस्तान की रिफ्यूजी लड़की ने काफी मुश्किलात के बावजूद बड़ी मेहनत और लगन के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उम्मीद थी कि रियासती सरकार पढ़े लिखे रिफ्यूजियों के लिए सरकारी रोजगार का इंतजाम करेगी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। इसकी वजह से दीक्षा अब एक निजी स्कूल में महज 2000 रुपए माहाना तनख्वाह पर काम करने पर मजबूर है। मगरबी पाकिस्तान से आए पनाह गुज़ीर अगरचे मरकजी सरकार के महकमेजात में नौकरी हासिल करने के अहल हैं, तहम पढ़े लिखे नौजवानों की बढ़ती तादाद के पेश नजर ज्यादातर नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इन लोगों का मुतालबा है कि रियासती सरकार पनाह गुज़ीरों के तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए रियासती कवानीन में तरमीम करे। बहुत मुश्किल आ रही है क्योंकि स्टेट स्ट्रिक्ट नहीं है, तो और हम कहीं भी ढूंढने जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि कोई भी जॉब ढूंढ रहा है प्राइवेट गवर्नमेंट, बहुत फॉर्म लगाए मैंने, तो वो यही बोलते हैं कि स्टेट स्ट्रिक्ट मस्ट है। तो अब प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट हमें 3000 या 2000 देते हैं वो, तो उसके लिए हमें मतलब इतना आजकल वर्क ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया कि 2000-3000 में कुछ नहीं बनता। कहते हैं कि रिफ्यूजी हैं, लेकिन अब हम रिफ्यूजी नहीं है क्योंकि सबकी तरह वो भी जो बाकी हैं वो भी एक सिटीज़न है, हम भी सिटीज़न है, हर चीज़ आराम से हो रही है, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन रिफ्यूजी का नाम क्यों है ये हमें नहीं पता किस लिए दिया गया। हमें आधार कार्ड भी हमारा, वोटर कार्ड भी बनाया हमने, वोटर कार्ड भी दे रहे हैं, कहते हैं कि अगर रिफ्यूजी हो तो वोट नहीं डलता, हम वो भी डाल रहे हैं। जब वोट होता तब बोला जाता हाँ भाई ये हो जाएगा ये हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होता है, कोई नहीं पूछता आके। यहाँ सर मुश्किल सर, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ सर, अभी इतनी देर स्टडी करते सर, आगे स्टडी का सब स्टडी करके एम सभी का ये होता है कि आगे कोई अच्छी नौकरी लें, आगे लाइफ सेटल हो जाए अपने। सर मेरी दीदी है सर, मैंने भी सर स्टडी की है, काफ़ी स्टडी की है सर, आगे नहीं सर ना आगे जॉब लगे ना कुछ। सर मैं भी तो स्टडी कर रहा हूँ सर, मेरे को भी आगे जॉब चाहिए। तालीम याफ्ता बेरोजगार रिफ्यूजी नौजवानों को रियासत में सरकारी नौकरियां न मिलने की वजह से न सिर्फ ये नौजवान बल्कि इनके वालिदैन भी काफी मायूस हैं। उनका कहना है कि वो मेहनत मशक्कत करके बच्चों को इस उम्मीद के साथ तालीम के नूर से मुनव्वर करते हैं कि बाद में उन्हें सरकारी मुलाजिमत फराहम होगी और वो बुढ़ापे में अपने वालिदैन का सहारा बन सकें। बच्चों का हम बहुत गरीबी से इसको पढ़ा रहे हैं, पर नहीं कुछ नहीं बनता वे बच्चों का, नहीं कोई जॉब नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल पापा ना मेहनत कर रहे हैं, सुबह जाते हैं काम पर, बहुत मुश्किल आ रही है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है,
बोलते हैं बेटी बढ़ाओ, तो कुछ भी नहीं, बेटियों का कुछ नहीं, कोई लाइफ नहीं है इनकी। हाँ, माँ बाप तो यही चाहते हैं बच्चे की लाइफ बने, कुछ करें थे, नहीं बने तो क्या करना है। लड़ाई झगड़ा ही घर में होता है उनमें। जब बच्चे गरीबी हालत में, इसमें चाहिए पैसे चाहिए खुली, तो पैसे कहाँ से लाएंगे। न्यूज़ 18 की टीम ने पनाह गुज़ीरों की इन बस्तियों का दौरा किया और पाया कि इन लोगों को रोजगार हासिल करने के हवाले से काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अगरचे इनमें से कई लोगों ने खुद रोजगार के वसाइल पैदा करने की कोशिश भी की, ताहम सरकार की तरफ से ऐसे लोगों की इमदाद न किए जाने से ये लोग इस कोशिश में भी नाकाम रहे। मैं टेलरिंग का काम करनी हाँ, तो मैंने बड़ी मुश्किल मतलब कि पाला दियाँ, तो मेरी सरकार अगे इो है बेनती कि अगर थोड़ी मदद होए, मैं थोड़ा लोन या थोड़ा कुछ भी हेल्प होए, तो मैं अपना सिलाई का काम थोड़ा आगे बढ़ाई सकनी हाँ, और मैं अपने 2 बच्चों की परवरिश करी सकनी हाँ। इन्हें बच्चों का ढिड पालना बड़ा मुश्किल है मेरे वास्ते। वक्त और हालात के मारे इन पनाह गुज़ीरों की निगाहें अब सरकार पर टिकी हैं कि कब वो इनके मुतालबात को पूरा करे और इन्हें रियासत के पुश्तैनी बाशिंदा होने का दर्जा दिया जाए। जम्मू और इसके आसपास के कैंपों में रहने वाले पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज की हालत बहुत ही ख़राब है। एक तो इनके कैंप्स में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, और दूसरा इन रिफ्यूजीज में कई लोगों को टूटे फूटे मकानों में ही ज़िंदगी बसर करनी पड़ रही है। आगे जो हम ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसमें हम दिखाएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं कि इन लोगों को ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, और सरकार से आखिर इनकी मांगे क्या हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू के बोरकुलिया कैंप में मुकीम कैलाशु देवी की हालत देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि नहीं सकते, जिस तरह दे आए ऐसे चलाते आए, बुढ़ी बुढ़ा भी ऐसे चलाते, मुंडे भी अगे ऐसे चला बेचारे, तो की करना फिर। सरकार ने की दिता, कुछ भी नहीं दिता। जब देंदे तो अं कुछ मकान ही बनाते, दिहाड़ी नाल की बनता। आपे बमार रहने, बमारियां तो लाइए कि जां खाइए कि जां की करिए। बहुत मुश्किल है इधर, बहुत परेशानी है। कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है। कभी इधर गांव में मिल जाए तो लगा लेते हैं, इतना 100-200 हो गया, या कभी 150 लेके आते हैं, उसके साथ कुछ नहीं बनता। जब बच्चे देखने हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, तो और उसकी पढ़ाई देखनी है, कितना खर्चा है, बहुत महंगाई बहुत है। बीपीएल कार्ड मिला है? हाँ, वो मिला है। अच्छा, ये जो सरकार ने पैसा कोई दिया आपको? नहीं, सरकार ने कुछ नहीं दिया। अगर सरकार ने दिया होता तो तभी कुछ बनता। ऐसे ही है, जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे हैं, सरकार ने कुछ नहीं दिया। ये सिर्फ कैलाशु देवी की ही बात नहीं है, इस बस्ती में रहने वाले दीगर रिफ्यूजी खानदानों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ऐसी बस्तियों में क़याम पजीर मगरबी पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की माली हालत इस कदर खराब है कि ना तो वो अपने टूटे फूटे मकानों की मरम्मत कर सकते हैं और ना ही रोजमर्रा की जिंदगी के अखराजात को पूरा कर सकते हैं। इन रिफ्यूजियों का कहना है कि सरकार की तरफ से उनकी हालत और इन्हें माली इमदाद फराहम करने के वादों के बावजूद कभी भी इस पर अमल नहीं किया गया। कष्टपुर्सी की हालत में जिंदगी गुजारने वाले ये लोग इसी उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल सरकार इनकी मदद के लिए सामने आएगी। बारिश होगी तो कोई पता नहीं है सुबह का खाना कब बनाना है और शाम का कब खाना है हमने, कि रात को सोएंगे सुबह हम उठेंगे कि नहीं, ये हमें नहीं पता है। जब भगवान को पता होगा कि ऐसे ही चल रहा है। घर की हालत गरीबी है, बच्चे 2 सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई ज़मीन भी नहीं है हमारी खेती बाड़ी करके जो हम अपना गुजारा कर सकें। बस यही है, दिहाड़ी लगाएंगे तो खाएंगे, बस यही है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी थोड़ी मदद हो कि मकान हम बना सकें, अपने बच्चों को हम अंदर बैठ के पढ़ा सकें, पाल सकें, और हम भी चैन की नींद सोएं जैसे सारी दुनिया सो रही है। 2 महीने बेले बैठना पड़ता है, तो रोटी खाने के लिए बहुत मुश्किल है। पैसे बहुत लिखे जाते हैं आपको? हाँ जी,
जो लिखते हैं यहाँ पे जाते हैं? वहाँ लिख के जाते हैं, लेकिन वादे बहुत करते हैं, लेकिन देता कोई कुछ नहीं है। रिफ्यूजियों की इन बस्तियों में दिगर बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से इन्हें और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन बस्तियों में नामाकूल पानी की सप्लाई और बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इंतजामिया इन लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए ठोस इक़दाम करे। ये बात सच है कि सियासी पार्टियों ने हमेशा ही पाकिस्तान से आए हुए पनाह गुज़ीनों पर सियासत की और इनको अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन अब इन रिफ्यूजीज़ में भी सियासी शऊर धीरे धीरे पनप रहा है और अब वो अपने सियासी हुकूक हासिल करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू शहर में क़याम पजीर मगरबी पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की हालत जिंदगी काफी खराब है। ये लोग मुख्तलिफ मुश्किलात से दोचार हैं। इन रिफ्यूजियों को जहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में दरकार सहूलियात के फुकदान का सामना है, तो वहीं इन्हें शहरियत के हुकूक न मिलने की वजह से गुनागू मुश्किलात से दोचार होना पड़ रहा है। कई दहाइयों से जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर रिहाइश पजीर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और मगरबी पाकिस्तान से हिजरत करने वाले इन लोगों को कोई सियासी नुमाइंदगी न होने की वजह से इनमें काफी नाराजगी पाई जा रही है। सियासी नुमाइंदगी ना होने से वो अपने मुश्किलात को ऐवानों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इन लोगों का मुतालबा है कि इन्हें असेंबली नशिस्तों में माकूल नुमाइंदगी दी जाए ताकि वो अपने मसाइल खुद उठा सकें। जब तक जम्मू और कश्मीर की ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होगी, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा, जहाँ जो रिफ्यूजीज हमारे भाई जो POK से आए हैं, संब से आए हैं, यो एरिया हमारा POK का पाकिस्तान में चला गया, उनकी 24 सीटें थी। देखा जाए तो पूरे के पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट और 6 तहसीलें जो हैं वो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर हैं। और वहाँ की जो सीटें हैं, हमारे जो दूसरे साथी हैं जिनके पास वोटिंग राइट है, हम चाहते हैं कि कम से कम 1/3 सीटें यानी कि 8 सीटें जो है उनको रिजर्व में मिलनी चाहिए रिफ्यूजीज के लिए। आज की डेट में डिस्प्लेस पर्सन अपना नुमाइंदा नहीं चुन सकता, क्योंकि अलग अलग जगह बैठे हैं, कोई कठुआ में है, कोई हीरानगर में है, कोई सांबा में है, कोई विजयपुर में है, बिजनौर में है। तो बिल्कुल इनको हमारी जो मुश्किलातें हैं, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, वो उठाने वाला असेंबली में कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार को, केंद्र सरकार को और गवर्नर साहब को इमीडिएटली इस पे एक्शन करना चाहिए। और जो हमारी सीटें बनती हैं, 8 सीटें जो POK से, और एक मैं जो बता रहा हूं कि जो छंब की सीट है, जो 71 में जो एरिया हमने वहां छोड़ दिया, वो पूरी की पूरी छंब सीट जो है वो पाकिस्तान में चली गई। अगरचे रियासत और मुल्क में आज तक मुख्तलिफ सरकारों ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और मगरबी पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों के मुश्किलात को दूर करने के लिए इक़दाम करने के बुलंदबांग दावे किए, ताहम अभी तक जमीनी सतह पर इनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। मरकज की BJP सरकार ने अगरचे इन रिफ्यूजियों को फी कुंबा 5.5 लाख रुपए बतौर इमदाद देने का अमल शुरू किया था, ताहम अभी भी ऐसे कुंबे हैं जिन तक ये इमदाद नहीं पहुंची है। BJP का कहना है कि इन रिफ्यूजियों की हर तरह इमदाद और आयानत करने की सरकार वादाबंद है। इनका ये भी कहना है कि सरकार इन रिफ्यूजियों को सियासी नुमाइंदगी देने के लिए भी कोशा है। उधर सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि रियासत में इंतखाबी हलकों की हदबंदी के बाद ही इन रिफ्यूजियों के लिए असेंबली नशिस्तें मखसूस की जा सकती हैं और इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। POK के रिफ्यूजीज हों या 1971 के रिफ्यूजीज हों, उनके लिए 5.5 लाख रुपए का पैकेज, जो पहली किस्त 2000 करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया, जिसके तहत हर एक फैमिली को जो उस वक्त माइग्रेट हुए थे उनको 5.5 लाख रुपए मिला है। और ये वो पहली किस्त थी। आने वाले सालों के अंदर और भी हम उनको बेनिफिट्स देंगे। उनके लिए जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, वहाँ उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिले एडमिशन्स में। उनकी कॉलोनीज़ हैं, आज भी जम्मू के अंदर चट्ठा के अंदर कॉलोनी है, भोर कैंप है, बडियाल ब्राह्मणा कैंप है, गाड़ीगढ़ कैंप हैं।
उन कैंप्स को रेगुलराइज किया जाए, वहाँ डेवलपमेंट की जाए, कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ख़त्म किया जाए, और इस प्रकार के बहुत सारे हमारे वो हैं, मंशूर हैं। किसी भी मुल्क में चले जाए और आप जब 5 साल वहाँ रहते हैं तो आपकी सिटीजनशिप के हकदार बन जाते हैं और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। पाकिस्तान में भी हमारे बच्चे जब शादी करके जाते हैं तो 5 साल जब रहते हैं तो सिटीजनशिप की राइट मांगते हैं और उनको सिटीजनशिप दे दी जाती है। ये ऐसा कौन सा केस है जहां रेफ्यूजीज को पिछले 70 सालों में आपने सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने लटका के रखा हुआ है? पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन असेंबली इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अब इन्होंने जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट आई, एक वोट बैंक की राजनीति का भी एक माध्यम बनाया हुआ रेफ्यूजीज को लेके। वन टाइम सेटलमेंट कीजिए, इनको राइट्स दीजिए। वो जो आर्ट्स डिलिमिटेशन कमीशन की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त आपकी सरकार है, बड़ी स्ट्रांग सरकार है, डिलिमिटेशन कीजिए। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 6000 वोटर्स की है और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 2.5-3 लाख वोटर्स की है, तो डिलिमिटाइज करना कॉन्स्टिट्यूंसीज को ये गवर्नमेंट का हक है। उसी डिलिमिटेशन कमीशन में अगर आप इनकी जो 8 सीटें हैं मुजफ्फराबाद में वो भी इंक्लूड करते हैं और इनको भी सियासत में इनके भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और इनको भी राइट्स देते हैं आप यहाँ के स्टेट प्रोजेक्ट होल्डर होने का या स्टेट प्रोजेक्ट बनाने का, तो मैं समझता हूँ ये मसला वंस फॉर ऑल खत्म हो जाएगा। इन रिफ्यूजियों का कहना है कि आज तक इनके मफादात वोट बैंक की पॉलिसी की नजर हो गए हैं। इनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि इनकी मुश्किलात को दूर करने और इन्हें माकूल सियासी नुमाइंदगी देने के लिए सरकार कोई संजीदा इक़दाम करे। तो नाजरीन, ये था पाकिस्तान से आए हुए पनाह गुज़ीनों पर मबनी आज का ग्राउंड रिपोर्ट। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगले शुमारे में हम किसी और नए मौजू पे आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।